हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आपको पता है हमने एस्पायर अड्डा में अकाउंट असिस्टेंट के कंप्यूटर के इससे पहले 5 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। अगर आज आपका ये पहला लेक्चर है, आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में जाइए। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 पार्ट देखिए। हमने इसमें क्या पढ़ाया है? IPOS, यानी कि अभी तक हमने पढ़ दिया है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिर्फ इतना पढ़ दिया है। इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। अभी स्टोरेज को हमने टच भी नहीं किया है। अब इससे अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी स्टोरेज डिवाइसेस, और हम स्टोरेज डिवाइसेस की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। इतना डिटेल में मेमोरी पढ़ेंगे, इससे पहले शायद ही आपने मेमोरी में ऐसी चीजें पढ़ी हों। ये वादा है हमारा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम मेमोरी पढ़ने वाले हैं। अब पहले 5 पार्ट में कुछ एक हम MCQ पढ़ते हैं, क्योंकि MCQ से एक तो चीजें ज्यादा याद भी रहती हैं और कुछ चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी हमारी। और इन MCQ में बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे जो हमने अभी पढ़े नहीं हैं, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, और आगे आने वाले वीडियोस में उनको एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने मेमोरी तो नहीं पढ़ी है, तो मान लो मेमोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस बुक में है तो वो हम पढ़ेंगे अभी, बट ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जब हम मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखो, इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? अब आंसर तो मैंने लिख रखा है, हाईलाइट कर दिया है, बट आप इसको खुद सोचो। क्या OCR इनपुट डिवाइस है? क्या ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है? क्या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस इनपुट है? क्या COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, क्या ये इनपुट है? अब एक बार जरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट, कौन सी है जो इनपुट नहीं है? OCR तो इनपुट है, याद है ना आपको? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, ये भी इनपुट है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जिसे हम बोलते हैं फोन पे, वो भी इनपुट है। कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म का मतलब होता है जो भी हम लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी वाला आएगा। ठीक है, पता चल गया आपको? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए और कंपेयरिंग के लिए यूज करते हैं? मैं सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है बताता रहूंगा। ALU, अगर आपने कंप्यूटर की वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखा है तो आपको पता होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है। मैंने आपको बताया था ALU करता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब करता है। तो यही तो है जो कैलकुलेशन में काम आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो सकता है? नहीं, कंट्रोल यूनिट सिर्फ डेटा को कंट्रोल करता है। क्या मॉडेम इसका आंसर हो सकता है? अब मॉडेम क्या होता है? अभी तो मैं आपको मॉडेम के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने नेटवर्क डिवाइसेस नहीं पढ़ी हैं। तो मॉडेम एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? डेटा को लाती है और डेटा को भेजती है। अब मॉडेम कैसा होता है, कौन सी लेयर पे काम करता है, ये हम आखिरी लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्क यूनिट क्या होता है? अब डिस्क यूनिट हम कल पढ़ेंगे जब मैं आपको ऐसे मेमोरी पढ़ाऊंगा। मेमोरी में हम प्लॉट पढ़ेंगे, ट्रैक पढ़ेंगे, सेक्टर पढ़ेंगे, ऐसे करके ये चीजें हम मेमोरी में पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला सवाल देखिए, POST का क्या मतलब होता है? क्या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है? POST का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ये। ठीक है, ये पहला देखो, ये सेल्फी टेस्ट है, सेल्फी नहीं लेनी है हमने, ब्यूटी प्लस में नहीं खोलना है हमें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ये। ठीक है, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद अच्छा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस को चेक करता है, उसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी इन कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस? इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है? देखो,
मेमोरी का प्रोसेस के साथ कोई लिंक नहीं होता है शुरू में। एड्रेस बस तो आपको मैंने आपको पढ़ाया, बसेस क्या करती हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है? अच्छा, मैं एक्यूमुलेटर में आपके बारे में थोड़ा बताता हूँ, एक्यूमुलेटर क्या होता है इसके बारे में। देखो, हमने लिखा कंप्यूटर में 2 + 2, आंसर क्या आएगा? 5। वेरी गुड, 5 आएगा। सोए हो आप, मुझे लग रहा है। 4, वेरी गुड। ये 4 रिजल्ट पता कहाँ सेव होता है? ये 4 रिजल्ट सेव होता है एक रजिस्टर में, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ऐसा स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें थोड़े टाइम के लिए डेटा सेव होता है। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट। और वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे ऑपरेशन को प्रोसेस करने लगता है। तभी इसको देखो, नाम से ही पता चलता है, कंट्रोल और यूनिट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बताओ बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब बायोस होता क्या है? बायोस एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? बायोस क्या करता है मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लाता है कहां? रैम में। और रैम से फिर कहां जाता है? प्रोसेसर में। ठीक है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या करता है? हार्ड डिस्क से आता प्रोग्राम रैम में, और रैम में कहां से आता? प्रोसेसर में। पता चल गया आपको। What does MICR stands for? MICR अगर आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको पढ़ाए हैं। MICR, OCR, QR, ये सारे हमने पढ़े। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, कभी कभार एग्जाम में आता है व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर, तो पेपर में रीडर ऑप्शन आता है, तो रीडर नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब आप ये लिखना मत शुरू हो जाना, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हुआ है। आप सिर्फ इनको सुनो ईयरफोन डाल के, बाद में आप इसका प्रिंट ले लेना या हल्का सा याद रख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा है जो ऑड वन है? देखो, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये इन सब में से क्या है? अलग है, तो ऑड को आउट कर दिया हमने। टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाई, अच्छा ये देखो, बैंकिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती ताकि हम जो चेक होता है उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करें? तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बैंकिंग में यूज होता है। मैंने आपको बताए थे इसमें कितने डिजिट होते हैं। अगर आपको याद है इसमें कितने डिजिट होते हैं तो आप नीचे लिखेंगे डिजिट्स। उसके बाद आगे, अगर आपने पहले लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप अच्छे से बताएंगे मुझे। बताओ किसी भी इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? याद है मैंने आपको बताया था पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है। पिक्सल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? याद है ना आपको? तो किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? पिक्सल। क्या होता? पिक्सल। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में रोल प्ले नहीं करता है? नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए मैं इसमें आपको ऑप्शन समझाता हूं। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी कीबोर्ड में 98 कीज भी होती हैं, 103 भी होती हैं, 105 भी होती हैं, 109 भी होती हैं। ठीक है, चाहे 98 की हो, चाहे 103 हो, 105 हो, 109 हो, इनके ज्यादा होने या कम होने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसेसिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये नंबर ऑफ कीज कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। दूसरा ऑप्शन, नेम ऑफ द वीडियो या ग्राफिक कार्ड, ये करता है। ग्राफिक कार्ड मैंने आपको इमेज भी बताई थी, इससे क्या होता है स्क्रीन पे कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छे से दिखती हैं, तो ग्राफिक कार्ड से रोल प्ले होता है। अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो कंप्यूटर अच्छा चलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट कर दिए हैं, अब तीसरा पार्ट आगे है। ये मेमोरी इन दी वीडियो ग्राफिक कार्ड, जितना वीडियो ग्राफिक ज्यादा मेमोरी का होगा उतना कंप्यूटर अच्छा चलेगा, इसका मतलब ये भी पार्ट प्ले करता है। अगला है क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, जितना प्रोसेसर तेज घूमेगा उतना कंप्यूटर अच्छा होगा। तो इनमें से कौन है जो पार्ट प्ले नहीं करता? तो जो पार्ट प्ले नहीं करता, नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जितनी मर्जी कीज होंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये टोटल 70 क्वेश्चन है। अगर आज पूरे नहीं हो पाए एक वीडियो में तो आधे दूसरी वीडियो में आएंगे, क्योंकि का सिलेबस अच्छा वाला हो जाए।
बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी। यूएसबी की प्रॉपर्टी, अगर आपको यूएसबी की फुल फॉर्म याद है तो जल्दी जल्दी वीडियो को यहां पर रोक दीजिए और नीचे यूएसबी की फुल फॉर्म लिख दीजिए। यूएसबी फुल फॉर्म लिखिए। अच्छा देखो, ये यूएसबी की फुल फॉर्म जब आप नीचे लिखेंगे ना तो मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, खाली झूठी मूठी तारीफें नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमें। प्यारे बच्चों, आप कुछ मत लिखिए, बट आप जब मेहनत करेंगे और उसके बाद जॉब लगेगी तब मेरा रियल एसेट वो होगा। जब मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा तो बच्चा बैठा होगा और बोलेगा सर मैंने आपसे कंप्यूटर पढ़ा है, उस वक्त टीचर की छाती चौड़ी हो जाती है, उसको लगता है कि ये बच्चा मेहनती था उस वक्त। तो ये मकसद होता है। बताओ इनमें से यूएसबी की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तीसरा है सोर्स डिपेंडेंट। चौथा है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। अब मैं आपको इन सब के मतलब बताता हूं। आपके फोन में व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप, चलो व्हाट्सअप छोड़ो, शायद आप व्हाट्सअप नहीं यूज करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। आपके फोन में, ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है, ब्यूटी प्लस है ना, क्या बात है। ये ब्यूटी प्लस आप खुद यूज करो, किसी दूसरे बंदे को शेयर से सेंड करो, तीसरे बंदे को दो, चौथे बंदे को दो। क्या ऐसा होता है कि ये ब्यूटी प्लस इसके फोन में चले मगर इनके फोन में ना चले, इनके फोन में ना चले, इनके में चले? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो सब में चलेगा। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस पे भी चलेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, या तो सब पे या तो किसी पे नहीं। तो प्लेटफॉर्म का इंडिपेंडेंट का मतलब होता सब पे चलती है। क्या आपने पेन ड्राइव खरीदा, क्या ऐसा पॉसिबल है वो पेन ड्राइव आपके फोन में चले मगर आपके दोस्त के फोन में ना चले? ऐसा नहीं है। तो वो पेन ड्राइव सब में चलेगा। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है एक फोन में चला, दूसरे में नहीं चला, तीसरे में नहीं चला, ये इसका मतलब होता है। सोर्स डिपेंडेंट का मतलब होता है सिर्फ सी लैंग्वेज में लिखेंगे, सी प्लस में लिखेंगे। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी खास सॉफ्टवेयर की जरूरत है ये चलाने के लिए। तो इसमें से आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला वाला, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कोई भी यूएसबी होगा किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में, लैपटॉप में वो चलेगा। ये मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का। उसके बाद व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? देखो ये तो हमने नहीं पढ़ा है, अब यहां से मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। क्या ये कोई मेमोरी डिवाइस होती है? तो अभी तो हमने मेमोरी पढ़ा नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप कोई भी मेमोरी नहीं होती है। क्या ये कोई ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को सपोर्ट हेल्प करती है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है कोई? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बूटस्ट्रैप एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होता है जिससे क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्टअप आता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टअप का कंप्यूटर। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट है, उन्होंने, इकबाल स्टूडेंट है मेरी एक, उन्होंने जब नोट्स बनाए थे तो मुझे इमेज सेंड की थी, पिक सेंड की थी, तो मैंने देखा उन्होंने सबसे ऊपर टॉप में लिखा था बूटिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का सेंस बहुत बेहतरीन है नोट्स बनाने का। बहुत अप्रिशिएट लगा, करता हूं मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपको वो याद है तो आपको पता होना चाहिए बूट का मतलब होता है कोई चीजों को स्टार्ट करना। तो इनिशियलाइज अ प्रोग्राम टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने को भी बूटस्ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम। अगर मैंने पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको कीबोर्ड की कीज बताई थी। एरो की होती है अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। तो ये तो कोई एग्जिट नहीं करती प्रोग्राम को। स्पेस बार की, वो जो ऐसे लंबी वाली की होती है, इससे स्पेस आती है किसी वर्ड्स के बीच। कंट्रोल की तो मैंने आपको बताया था मॉडिफायर की होती हैं जी, जो अकेले काम नहीं करती हैं। एस्केप की दबाने से किसी भी प्रोग्राम से हम एग्जिट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एग्जिट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा एस्केप की। उसके बाद आगे देखते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन देखो जरा, टिपिकल आ गया मगर मैंने पढ़ाया हुआ है। टर्मिनल्स फॉर्मरली नोन एज कैश रजिस्टर, पहले इसको कैश रजिस्टर बोलते थे। कंप्लेक्स इन्वेंट्री है, सेल के लिए यूज होता है। तो बताओ क्या है? याद है ना आपको, POS, पॉइंट ऑफ सेल। अब जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। अगर आपको याद है अच्छे से, ईमानदारी से अगर आप लिखेंगे। अगर नहीं याद कोई बात नहीं, पहला वाला लेक्चर खोलिए, लेक्चर नंबर 1, उस पे मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां देख के फिर बताइए। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर गैदर करता है डेटा को, विच मींस कंप्यूटर एलो करता है। क्या? इनपुट एलो करता है। हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे तभी कंप्यूटर डेटा को गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा। ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक्स योर कंप्यूटर आर नोन एज, वो वाले कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर को बनाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट, उनको बोलते हैं हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, सुनो। आप ये सोचो कि आप बिल्कुल जीरो हो, आपको पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर क्या होता है। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, एक जरा कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। हम धज्जियां उड़ाएंगे इन टॉपिक्स की। ये मेरे फेवरेट टॉपिक है। मैं कभी कभार ये सोचता हूं, काश क्लासरूम होता, बोर्ड होता, आप बच्चे होते और हम होते। कंप्यूटर ऐसा पढ़ाते हैं हम आपको कि जिंदगी भर आप याद रखते। मगर बेबस हूं मैं, बहुत लाचार हूं कि मैं वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको सामने जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना, सामने नहीं है ना हम। तो मैं यही उम्मीद ही कर सकता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस तो नहीं देख सकता ना। आगे, अच्छा, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं तेज अगर बोल रहा हूं, तो आप वीडियो के नीचे लिखिए कि आप तेज बोल रहे हो, ताकि मैं अगली वीडियो में थोड़ा स्लो बोलूं। ठीक है, ये थोड़ा तजुर्बा आएगा धीरे धीरे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में। वेब ब्राउजर क्या होता है जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, वो वाले कंपोनेंट जो फिजिकल कंपोनेंट है उनको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं उनको? हार्डवेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़ा है मगर आपको आना चाहिए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आपके सिलेबस में लिखा है ना, एक्रोनियम्स लाइक पीडीएफ, है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज की फुल फॉर्म, सिम की फुल फॉर्म, मॉडेम की फुल फॉर्म, वायरस की फुल फॉर्म। वायरस क्या होता है? वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे, कम से कम 300 एक्रोनिम्स पढ़ेंगे लास्ट के लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर? नॉन इंपैक्ट वो होता है जो पेज पे निशान नहीं छोड़ता। ड्रम निशान छोड़ता है, चेन प्रिंटर निशान छोड़ता है, लाइन प्रिंटर निशान छोड़ता है। कौन सा इसमें? लेजर प्रिंटर जो निशान नहीं छोड़ता। ठीक है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स माइक्रोफोन, स्पीकर एंड डैश अटैच टू योर कंप्यूटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जिससे हम बात करते हैं वीडियो पे। माउस देखो, ये तो हो या ना हो कोई जरूरत नहीं, कीबोर्ड हो ना हो कोई जरूरत नहीं, स्कैनर की कोई जरूरत नहीं, मगर वीडियो कैमरा होना चाहिए। तो दूसरे बंदे को कैसे हम दिखेंगे? ठीक है, दिखना चाहिए ना, कैमरा होना चाहिए सामने, देखना जरूरी है। अब उसके बाद डैश माउस यूजर्स लेजर लेयर। कौन सा माउस ऐसा है जिसमें लेजर यूज होता है? तो मैकेनिकल माउस के नीचे मैंने आपको बताया था टायर होता है। मैग्नेटिक माउस जो पुराना वाला। ऑप्टिकल माउस जो होता है वो क्या होता है? लेजर लाइट होती है उसके नीचे, तो वो लेजर लाइट पे काम करता है। ठीक है यहां तक। उसके बाद अभी टोटल क्वेश्चन है 70। तो प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन करने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको ऐसा करते हैं 3 पार्ट में या 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। आज ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक सजेशन भी चाहता हूं, आप मुझे ये लिख के बताइए, क्या मैं पहले इन 70 MCQ को कंप्लीट करूं फिर मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊं, या मैं मेमोरी पढ़ाऊं और बीच में से संडे के दिन या कभी मैं आपको MCQ पढ़ा दूं? अब आप मुझे ये बताएंगे तो जैसा आप बोलेंगे मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपकी होनी है, फायदा आपको होना है। हम एस्पायर एडा सिर्फ आपके लिए एक सोर्स हैं। और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।